आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। जीएसटी में सुधार की मांग को लेकर आज हमीरपुर बंद रहा। कारोबारी वर्ग जीएसटी के विरोध में नहीं है, लेकिन वे इसमें सुधार चाहते हैं। व्यापारी वर्ग का कहना है कि अगर सरकार इसमें सुधार करती है तो ही वे इसका स्वागत करेंगे, नहीं तो प्रदेश में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। पूरे प्रदेश के साथ हमीरपुर भी जीएसटी में सुधार की मांग को लेकर बंद रहा। हमीरपुर बाजार में सुबह से ही सन्नाटा छाया रहा। व्यापार मंडल ने पहले ही बंद का ऐलान कर दिया था। व्यापारियों का कहना है कि वे जीएसटी के विरोध में नहीं है, लेकिन वे इसमें सुधार चाहते हैं। सर्राफा व्यापार मंडल के प्रधान कश्मीर सिंह हांडा ने कहा कि हमीरपुर के सभी सर्राफा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जबरदस्ती व्यापारियों पर जीएसटी को थोपा है। यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि उन्हें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी के तहत सरकार के प्रावधानों का पूरा पालन करने के लिए व्यापारी प्रयासरत रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जीएसटी में व्यापारी हितों के विरुद्ध कुछ प्रावधान किए हैं, उनसे देश के व्यापारी सहमत नहीं है। इसी के चलते प्रदेश व केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की है कि व्यापारी विरोधी प्रावधानों को सरकार निरस्त करे और व्यापार को सही रूप से चलने में मदद करे। व्यापार मंडल हमीरपुर ने डीसी हमीरपुर के माध्यम से केंद्र सरकार को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा, जिसमें जल्द जीएसटी में कुछ नियमों में सुधार करने की मांग उठाई है। ऐसा है कि जो जीएसटी आम दुकानदार के ऊपर थोपा गया है, उसके बारे में हमने ये बंद का आह्वान किया है और तकरीबन हमीरपुर सारा ही बंद है। सराफा एसोसिएशन की तरफ से भी सराफों की दुकानें बंद हैं और कपड़ा व्यापारियों के सारी दुकानें बंद हैं। और भी बीच में जो सब्जी वाले हैं, हलवाई हैं, उनको छोड़ के सब दुकानें बंद हैं। क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे क्या हैं आपकी सरकार से? प्रमुख मांग हमारी जो एसोसिएशन है, सराफा एसोसिएशन, उनकी तरफ से तो कोई इतनी ज़्यादा मांग नहीं है, लेकिन हम बाकी के दुकानदारों के साथ हैं तो उनका सहयोग में हम ये हड़ताल। वहीं आबकारी एवं कराधान अधिकारी हमीरपुर गगनेश कुमार गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह व्यापारियों के हित में है। समय पर टैक्स भरने से व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सजा का प्रावधान भी केवल उन्हीं पर होगा जो व्यापारी जानबूझकर गलती करेगा। ये जो व्यापारियों में जीएसटी के प्रति भय का माहौल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीएसटी में भय की कोई भी बात नहीं है। जीएसटी जो है व्यापारियों का काम जो है वो सुगम करने वाला है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा व्यापारियों को ये लग रहा है कि हमें ज़्यादा रिटर्न भरने पड़ेगी, लेकिन रिटर्न भरने का जो है इतना ज़्यादा प्रोविज़न नहीं है। व्यापारियों को एक आउटवर्ड अपनी सप्लाई ही भरने पड़ेगी और बाकी मैक्सिमम रिटर्न जो है उसमें ऑटो पॉपुलेटेड है। तो व्यापारी जो काम ईमानदारी से करते हैं और जो टैक्स जो है टाइमली अदा करेंगे, उनको जीएसटी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सर, जीएसटी के जैसे ये लोग कह रहे हैं, व्यापारी वर्ग कह रहा है कि पंजाब के अंदर 20 लाख रुपए की टर्नओवर रखी गई है, हिमाचल के अंदर 10 लाख की टर्नओवर रखी गई है, तो ऐसा भेदभाव क्यों? एक्चुअली दिस इज़ द मैटर ऑफ जीएसटी काउंसिल्स। इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही ऐसा डिसीजन लिया हुआ है। व्यापारियों को इससे जीएसटी से कुछ और सुविधाएं मिलने की आपकी तरफ से कुछ नॉलेज है? बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी। एक्चुअली अगर हम प्रेजेंट बैट एक्ट देखें तो उसमें जो व्यापारियों को जो हम देखते हैं मैक्सिमम फ़ाइन जो है उन्हें मिसमैच करके लगता था, लेकिन अब जीएसटी में व्यापारी कोई भी मिसमैच है वो अपने आप ठीक कर सकते हैं
और उन्हें उसके लिए 1 साल का वक्त भी मिलेगा। और इससे जो व्यापारियों को जो ऐसा फ़ाइन लगता था जिसे व्यापारियों को पता भी नहीं होता था कि हमारा मिसमैच है या नहीं है, लेकिन अब व्यापारी जो है अपना मिसमैच खुद देख पाएंगे। जैसे मिसमैच से मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को 2 लाख रुपए का सामान बेचा और उसने अपने में 2 लाख लिख लिया, लेकिन जो 2 लाख की जगह उसने मान लीजिए 1,70,000 लिख दिया। लेकिन जिस व्यापारी ने वो माल खरीदा, अगर वो 1,70,000 देखता है तो उसे लगता है कि ये गलत है, मैंने तो 2 लाख का माल खरीदा, तो वो व्यापारी जो है वहाँ पर उसको 2 लाख रुपए को जो है वो ठीक कर सकता है। और ये दोनों व्यापारी जो हैं अपने आप में ही जो है अपना मिसमैच सेटल कर सकते हैं, जिसके कारण अब व्यापारियों को जो है फ़ाइन लगने की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि व्यापारी अपने लेवल पर ही उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अर्लियर बैट एक्ट में जो है व्यापारी ऐसा नहीं कर पाते थे, और जब असेसमेंट होती थी तो व्यापारियों को जो है मिसमैच को लेकर ज़्यादा फाइन लगते थे। तो व्यापारियों को जो है जीएसटी एक्ट में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है, और हर व्यापारी को जो है इसे बड़े पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। और धीरे धीरे जो है सभी को जीएसटी का नॉलेज हो जाएगा। शुरू में कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन जैसे होता ही है, जब भी हम कोई नया काम करते हैं या कोई नई चीज़ सीखते हैं तो सभी को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जीएसटी ओवरऑल जो है ये पूरे देश के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करने जा रहा है, और व्यापारी और कंज्यूमर को भी इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं इसमें सस्ती होगी, क्योंकि ओवरऑल रेट जो है टैक्स के कम होने जा रहे हैं। सर, किसी व्यापारी का अगर अकाउंट मिसमैच हो जाता है तो उसमें व्यापारियों का कहना है कि 1 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है, ये बात कहाँ तक सच है? नहीं, सज़ा का प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि 1 साल तक तो व्यापारी खुद जो है अपनी रिटर्न को ठीक कर सकता है। उसमें जो है उसे व्यापारी को जो है बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए हैं। अगर व्यापारी को लगता है कि मैंने रिटर्न गलत भरी है या मेरे से गलती से टैक्स नहीं पे हुआ है, तो वो 1 साल तक उसको जो है रेक्टिफाई कर सकता है। सज़ा का प्रावधान जो है उन्हीं केसेस में है जहाँ पर अगर व्यापारी जानबूझकर टैक्स की चोरी करता है। अगर कोई जानबूझ के टैक्स की चोरी करेगा तो वो उसकी सज़ा का प्रावधान तो हमारे पास बैट एक्ट में भी था, और जीएसटी में भी ये प्रावधान है। तो जो व्यापारी ईमानदारी से काम करते हैं, और यदि थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो वो अपनी गलती को जो है अगली इस फाइनल रिटर्न भरने तक खुद ठीक कर सकते हैं। तो इसमें व्यापारियों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा ये बैट एक्ट से बहुत ज़्यादा सुगम और अच्छा एक्ट है। व्यापारियों के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश सर? मैं व्यापारी वर्ग से यही कहूँगा कि जीएसटी के प्रोविज़न्स को अच्छी तरह से समझ कर ही हमें काम करना है। और जब भी आप अगर हम इन्वॉइसेस की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने गुड्स को मूव करना है, गाड़ी के ज़रिए कहीं भेजना है, तो पहले आप टैक्स इन्वॉइस काटें, उसके बाद ही जो है अपनी गाड़ी को किसी जगह मूव करें। तो आप जब भी किसी भी अपने सामान को मूव करना है तो टैक्स इन्वॉइस आपने पहले काटना है, गाड़ी को मूव करने से पहले या सामान को अपनी दुकान से रिमूव करने से पहले। अगर सर्विस वाले हैं जिन्होंने सर्विस देनी है तो वो एक सर्विस प्रोवाइड करने के 1 महीने के अंदर भी इनवॉइस को वो जो है जारी कर सकते हैं। जीएसटी में सुधार को लेकर पूरे प्रदेश के साथ साथ हमीरपुर भी बंद रहा। हालांकि व्यापारी जीएसटी के विरोध में नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं। वहीं प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा ने इस 1 दिन के बंद से प्रदेश में करीब 500 करोड़ रुपए के कारोबार प्रभावित होने की उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। जीएसटी में सुधार के चलते आज हमीरपुर में स्वर्ण विक्रेताओं, कपड़ों के कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन बाजार में कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोलकर जीएसटी का स्वागत किया है। पूरे प्रदेश के साथ साथ हमीरपुर बाजार भी बंद रहा, लेकिन बाजार में कुछ दुकानें खुली भी दिखी। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आज पूरा बाजार बंद है, जो कि अच्छा कदम नहीं है। उन्होंने कहा कि टैक्स देना सही है और जरूरी भी है, इससे भागना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि वे जीएसटी के इस फैसले में सरकार के साथ हैं। आज बाजार बंद है और ये कोई अच्छा कदम नहीं है, और मोदी जी ने जो टैक्स की प्रणाली निकाली हुई है तो टैक्स अपने लिए नहीं लगाया, हम सब लोगों के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए। और हर व्यापारी का फर्ज होता है कि बिना टैक्स के कोई काम ना करे। टैक्स देना एक अच्छी नीति है और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि हर एक लोग को टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि देश की जो चोरी डकैती है वो सब बंद होगी। हर एक आइटम जो है नंबर 1 में आएगी, नंबर 2 वाला काम बिल्कुल बंद होगा।
तो हम मोदी जी की धन्यवाद करते हैं इस नीति के लिए, लेकिन इसको पूरी तरह से लागू करना चाहिए और इसके लिए और विचार भी करना चाहिए, जिससे व्यापारियों को दिक्कत ना हो। कागजी कार्रवाई थोड़ी लिमिट में रखें बस। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हमीरपुर के बीचों बीच स्थित से गुजरती प्रताप गली के छोर पर जमीन में ऐसा खनन किया गया है कि आसपास के 4-5 गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर संकट छा गया है। लोग इस समस्या को नेताओं, अधिकारियों और नगर परिषद पर हर जगह उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। ये है हमीरपुर की प्रताप गली के छोर पर होता एक खनन का हाल। एक बार देखने से तो आपको ऐसा लगेगा कि सरकार ने लोगों की प्यास बुझाने के लिए कोई तालाब खोदने का प्लान बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल यह गड्ढा एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर फर्म ने इमारत बनाने के लिए खोदा था। इस गड्ढे को खोदे हुए अब 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक इमारत का काम शुरू नहीं हुआ। इस बार की ही तरह पिछले साल भी इस गड्ढे में पानी भरा था, जिस कारण लाखों सरकारी रुपयों से बना एक डंगा पानी की भेंट चढ़ गया था। इस साल भी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और समस्या का हल अभी तक नहीं निकला। इस गड्ढे में भरे पानी की वजह से नीचे लगती जमीन खिसक खिसक कर आसपास के 4-5 गांवों को जोड़ने वाले रास्ते को पहले ही तबाह कर चुकी है और इस साल भी ऐसा करने के मूड में है। मैं सर यही बोलना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल से हमारा पूरा गांव जो वो परेशान है। कौन कौन से गांव? और यहाँ से है बल, घनाल, मऊ, पटेड़, पाटी, ठीक है जी। ये 4-5 गांव जो है वो इसी रास्ते से जाते हैं, ठीक है। और हमें 1.5 साल से इसी रास्ते इस पानी की वजह से ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमने पिछले साल भी कमेटी में बोला था, ईओ साहब भी यहाँ पे आए थे और जो प्रदीप सोनी है उनको भी बोला गया था कि इस पानी की समस्या का हल करो, इस पानी को निकालो यहाँ से, स्टोरेज ना हो, जो बारिश का पानी गिरेगा वो गिरेगा ही गिरेगा। तो एक बार डंगा पिछले साल लगा तो वो डंगा 15 दिन के बाद ही गिर गया था। अब दोबारा लगा वो डंगा, तो हम गाँव वाले तभी इकट्ठा हुए हैं कि दोबारा ना भी वही काम हो जाए कि वो डंगा फिर से गिर जाए। तो इस वजह से हम ये बोल रहे हैं कि ये पानी जो है वो पहले भी 5 लाख लगा हुआ है, अभी 8 लाख लगने वाला है, तो अभी काम चला हुआ है इसका। अच्छा, तो ये मतलब इनकी जो समस्या है वो ये है कि ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट पे पानी इकट्ठा हो रहा है। ये जो पानी का जो प्रेशर है, क्योंकि देखिए पानी में बहुत प्रेशर होता है, और ये यहाँ जो डंगे भी लगाए थे, ये जो इसकी एक बाउंड्री वॉल थी, ये वॉल थी कि क्या चीज़ थी? ये बॉल ही है जी, बाउंड्री बॉल है ये। और यहाँ से ये रास्ता था हमारा जाने का पैदल जी। जब ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था तो यहाँ से स्कूल के बच्चे भी जाते थे। अगर ये बॉल गिरी जाए किसी बच्चे पे, हमने वो भी इश्यू इनको बोला था कि बच्चा यहाँ से जाएगा कि चला ही जाता बच्चा आगे, कि ये गिरने वाली है, अगर किसी के ऊपर गिरी जाए, बड़े के ऊपर ही गिर जाए। फिर बोला नहीं जी मैं गिरा दूंगा, ये गिरने वाली है, अब गिरा दूंगा, लेकिन आज दिन तक नहीं हुआ। 1.5 साल हो गया इसी काम के लिए। तो ये देखिए काफ़ी समय से इनकी ये समस्या है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ भी दीवारें गिरी हुई हैं। मेन समस्या जो है कि 4-5 गांव जो है वो इस रास्ते से कनेक्टेड है, जो रास्ता नीचे आपको दिख रहा है, और ये रास्ता यहाँ पूरे जो आपकी हमीरपुर सिटी है उससे जोड़ता है। तो अगर ये रास्ता जो डंगा जो ये पानी का हमने आपको स्टोरेज बताया यहाँ पे, इसके प्रेशर से ये जो ज़मीन है, ये कच्ची ज़मीन है, इस ज़मीन ये भी नीचे जो है कच्ची ज़मीन है, इसमें मलबा डाला गया था, पहले मिट्टी डाली गई थी, अब ये खिसक रही है नीचे को, तो इनका रास्ता फिर बंद हो सकता है। बोल रहे पिछले साल डंगा लगाया गया था, वो भी ढह गया था, अभी फिर डंगे का काम शुरू हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। और अगर ये लिंक टूट जाए तो हमें 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ऐसे ये 5 मिनट का रास्ता है, ऐसे हमें 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा बाया मऊ, बड़ू, तो सड़का, फिर हमीरपुर। अगर ऐसे कल को कोई गांव में कोई बीमार हो जाता है तो हमें ये दिक्कत की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इस चीज़ की परेशानी होती है। तो हम यही चाहते हैं कि ये पानी जो स्टोरेज है इसकी कोई ना कोई हल निकाला जाए और ये स्टोरेज ना हो, जिस वजह से हमारा रास्ता बंद ना हो। स्थानीय लोग इस समस्या से इतने परेशान हैं कि क्या नेता तो क्या अधिकारी हर किसी को अपनी व्यथा बता चुके हैं, लेकिन कोई भी इस समस्या को गंभीरता से लेने के मूड में नजर नहीं आता। हमें गांव के एक सीनियर सिटीजन मिले जो भारतीय सेना में अपना योगदान देकर देश की सेवा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि कई बार नेताओं और अधिकारियों को बताने के बावजूद इस गड्ढे को भरने का काम नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि पैदल बाजार या हमीरपुर शहर आने जाने वाले लोगों के लिए यह रास्ता बहुत अहमियत रखता है और अगर यह रास्ता डंगा गिरने के कारण फिर टूट गया तो लोगों को लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय कर गांव पहुंचना होगा। कि मैं गांव गनाल कलां अणु पंचायत कैप्टन भगवान सिंह मेरा नाम है और ये समस्या सिर्फ एक रास्ते की मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये 5-6 पंचायतों के लोगों की, जिनका जो लोग गाड़ियां नहीं हैं, व्हीकल नहीं है, पैदल हमीरपुर शहर में आते हैं, उनका सबका रास्ता है। अगर ये रास्ता पिछले साल जैसे ये इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी पहाड़ी हुआ करती थी, उसको गिरा करके यहाँ पर इन्होंने एक हाउसिंग कॉलोनी तो बना दी, लेकिन जो उस पहाड़ की मिट्टी थी वो सारी की सारी जो थी वो रास्ते की तरफ फेंक दी। उससे ये हुआ कि स्लाइडिंग में रास्ता बंद हो गया और उसके ऊपर जो पक्की ज़मीन थी उसके ऊपर वो कच्ची मिट्टी आ गई। इतनी गनीमत भी ठीक थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक यहाँ पर एक देखिए ये टैंक इतना बड़ा खड्डा खोद दिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस वक्त ये खड्डा पानी से भर गया और इसकी पानी की कहीं कोई निकासी नहीं थी और ज़मीन जहाँ पानी ने कच्ची ज़मीन नीचे ढूंढी वो पानी वहाँ पर रास्ता गया और रिश्ते 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 वहाँ पर इतना रिस गया कि ये पूरी दलदल ज़मीन बन गई। और एक बार होने से पिछले साल पूरे का पूरा 5 लाख रुपया सरकार का लगा हुआ था डंगे पे, वो पता नहीं बेचारे उस ठेकेदार को भी पेमेंट हुई या पैसा लेकर के वो खत्म ही हो गया और डंगा पूरे का पूरा वो गिर गया। अब बाद में फिर गांव के पंचायत के लोग, गांव के लोग, 4-5 पंचायतों के लोग फिर नेताओं से मिले। फिर ये यहाँ पर जो है वो आपदा प्रबंधन कमेटी के उप प्रधान मिस्टर राणा थे, उनको भी यहाँ बुलाया गया, उनको भी दिखाया गया कि ये समस्या हमारे गांव में है। उन्होंने कहा कि हम कुछ पैसा दे देंगे, उन्होंने भी कुछ पैसा दिया। उसके बाद फिर गांव वाले कमेटी वालों के पास, प्रधान कमेटी के मैडम जी के पास गए, उसके बाद उप प्रधान दीप कुमार जी उनके पास गए। उन्होंने भी यही प्रॉमिस किया कि हम आपको उस रास्ते को बना देंगे, क्योंकि ये जब से कम भी 500-600 साल पहले जिस वक्त ये गांव बसा था हुमायूं के टाइम से, उस वक्त से ये रास्ता हमीरपुर शहर को ये जोड़ रहा था। और गांव की आपका कहना है कि जल्द से जल्द इसका जो है प्रावधान, इसकी निकासी, पानी की निकासी जरूरी है, नहीं तो ये जो पैसा और लगाया सर ये सरकार का, ये भी पानी में मिल जाएगा, बेस्ट चला जाएगा, जिससे ये कोई सरकार का पैसा जो है वो भी हमारा ही है। हम आप पब्लिकली हमें ये सोच होनी चाहिए कि नहीं यार ये पैसा भी हमारे से टैक्स देते हैं हम, और उसका ही पैसा यहाँ पर सरकार देती है, तो हमें उसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी मेहरबानी से अगर ये पानी की निकासी हो जाए और आने जाने के साधन के लिए ये रास्ता खुल जाए, जैसे पहले था, जैसे गाड़ियाँ, छोटी गाड़ी चली जाती थी गांव के लिए और दूसरे गांव को भी गाड़ियाँ निकल जाती थी। तो हमारा आपसे यही ताकीद है कि आप इसको जो है अपने मीडिया से देते हुए सरकार तक पहुँचाएँ। गांव वासियों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर फर्म को भी चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझे और साथ ही अपने बिजनेस के साथ साथ आसपास के गांव वालों की समस्या पर भी ध्यान दे। बहरहाल देखना होगा इस समस्या पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। पोल स्टार के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मवीर के साथ मुकेश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में यूजी कोर्सेज के लिए चल रही प्रवेश प्रक्रिया 30 जून की जगह अब 11 जुलाई तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने कॉलेजों में रूसा के तहत पहले सेमेस्टर में प्रवेश लेने की तिथि को आगे बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में यूजी कोर्सेज के लिए चल रही प्रवेश प्रक्रिया 30 जून की जगह अब 11 जुलाई तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने कॉलेजों में रूसा के तहत पहले सेमेस्टर में प्रवेश लेने की तिथि को आगे बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। विश्वविद्यालय में हुई कार्यकारिणी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कॉलेज में अब 11 जुलाई तक छात्रों को प्रवेश जमा 2 की मेरिट के आधार पर मिल सकेगा।
प्रवेश की तिथि को बढ़ाने का यह फैसला कंपार्टमेंट वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रूसा के तहत कॉलेजों में जमा 2 में कंपार्टमेंट वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता है। 15,886 छात्र ऐसे हैं जिन्हें जमा 2 में कंपार्टमेंट आई है। इन छात्रों ने कंपार्टमेंट परीक्षा तो दी है, लेकिन इसका परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में ये हजारों छात्र कॉलेजों में प्रवेश लेने से वंचित रह गए हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत प्रदेश में कॉलेजों को यूजी के पहले सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया करवाने के लिए केवल 30 जून तक का ही समय मिलता है, लेकिन कंपार्टमेंट वाले हजारों छात्रों के भविष्य को देखते हुए विश्वविद्यालय ने प्रवेश की तिथि आगे बढ़ाई है। कॉलेजों में अब 30 जून की बजाय 11 जुलाई तक प्रवेश दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हमीरपुर की ग्राम पंचायत देई कानौन का एक प्रतिनिधि मंडल आईपीएच विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ज्ञापन देने पहुंचा। लोगों की समस्या है कि ग्राम पंचायत देई कानौन को काफी समय से हैंडपंप स्वीकृत हुआ है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से उसे लगाया नहीं गया है। हमीरपुर की ग्राम पंचायत देई कानौन के लोग इन दिनों पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और क्योंकि इस मौसम में कई बार विभाग के सक्शन पंप्स में मिट्टी आ जाती है, इस कारण पानी की आपूर्ति आए दिन बाधित होती रहती है। ऐसी सूरत में किसी भी गांव में पानी का सोर्स सिर्फ एक हैंडपंप ही बचता है, लेकिन दिक्कत तब और भी गंभीर हो जाती है जब कई महीनों की स्वीकृति के बावजूद हैंडपंप नहीं लगाया जाता। गर्मियों में हैंडपंप जो पिछले थे वो तो खराब हो चुके हैं पिछले 3 सालों से, और बॉडियाँ सूख गई हैं, तो हमें तो पीने के लिए भी पानी बहुत ज़रूरत है। 1-1.5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है पानी, और पशुओं के लिए तो आगे समस्या बढ़नी हुई है पानी को पीने के लिए। पानी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है सर कि जैसे अगर मान लो छोटा मोटा फंक्शन भी है तब भी हमें पानी की इतनी किल्लत आती है। अगर बॉडियाँ हैं तो उनसे यूज़ करो, लेकिन बॉडियों से भी आप गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस है। तो अगर मान लो अगर हमें पानी चाहिए, हम कहाँ जाएं? जब वाटर वालों को ही यहाँ पे फ़ोन करते हैं या बोलते हैं पानी के लिए, तो ये बोलते हैं जी पानी नहीं है, खड्डें सूख चुकी हैं, हम कहाँ से पानी दें? तो अगर खड्डें सूख चुकी हैं, जब हमने हैंडपम्प के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो फिर वो क्यों नहीं लग रहा है हमें? हमारे पास सैंक्शन है, हमारे पास लेटर्स हैं, फिर भी हैंडपम्प नहीं लग रहा है सर। तो ये जो हैंडपम्प नहीं लग रहा है, इसके कारण कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर रख लो, हमारा गाँव है लगभग 300-350 के ऊपर पॉपुलेशन है। एक हैंडपम्प है वो ख़राब है, गंदा पानी देता है। एक गांव के सेंटर में है, वो भी पिछले कुछ दिन ख़राब था। तो आप बताइए फिर और क्या सोर्स होगा गांव वालों के पास पानी का? खड्डे हैं नहीं जिनमें पानी है जहां से हमें वाटर सप्लाई वाले दे सकें, या फिर इनका पानी पूरा ही नहीं होता है क्योंकि इनके पास सोर्सेज उतने नहीं है। हमें बताया जाता है कि हमारी मोटर्स ख़राब हैं, हमारे पास पाइप की कमी है, जो भी है। लेकिन अगर एक हैंडपम्प सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, श्रीमती विद्या स्टोक्स जी ने हमें जब उस चीज़ के लिए अथॉरिटी दी है कि आपको हैंडपम्प लगाया जाएगा, हमें बाकायदा उसका लेटर आया है, फिर भी नहीं लगाया जा रहा। तो क्यों? हम तो कारण जानना चाहते हैं कि कारण क्या है इसके पीछे, क्यों नहीं लगाया जा रहा है? कोई तो कारण रहा होगा। आपकी क्या मांग है सरकार से और प्रशासन से, आईपीएच विभाग से? आईपीएच विभाग से सिर्फ इतनी ही मांग है सर, जब हम पूरे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, हर चीज़ सैंक्शन पड़ी है, फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हैंडपंप लगाया जाए सर, क्योंकि आगे बारिशों का मौसम है। हैंडपंप अगर लगाएंगे तो ज़मीन से पानी का लेवल को अप हो जाएगा। अगर वो हैंडपंप लगा भी लेते हैं तो कितना सक्सेसफुल रहेगा वो? जब पानी का लेवल उसका अप है, गर्मियों में फिर से वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम तो बेटर चाहते हैं सुबह की बजाय शाम की बजाय सुबह लग जाए, दोपहर को लग जाए, लेकिन हैंडपंप जरूरी है। हमीरपुर की ग्राम पंचायत देई कानौन के प्रधान ने बताया कि खुद जल आपूर्ति मंत्री विद्या स्टोक्स ने इस हैंडपंप के लिए स्वीकृति दी थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद गांव में हैंडपंप नहीं लग पाया है। ये ग्राम पंचायत देई कानौन का प्रधान हूँ मैं, रंजन शर्मा। ये हमारे माननीय सिंचाई एवं बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स जी से हमने हैंडपम्प करवाए हैं सैंक्शन अपनी पंचायत के लिए। जनरल बॉडी में लोगों ने डाला था, प्रस्ताव दिया था सब लोगों ने, क्योंकि हमारे पंचायत में पानी की बड़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, पनेड़ा से लेकर चिलोखर तक। तो उन्होंने 4 हैंडपम्प हमारे सैंक्शन किए हैं, तो उनको लगवाने के लिए हम कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ राजनीतिक पता नहीं ऐसा कुछ बताते हैं कि उनकी मुश्किलों की वजह से ये हैंडपम्प नहीं लग नहीं पा रहे हैं। हालांकि हमारी पंचायत में पिछले दिन हैंडपम्प लगा, और बाकी जो पूरे कागज़ों के मुताबिक आईपीएच डिपार्टमेंट ने वो करा है, सारी की सारी चिट्ठियाँ हमें डाली हैं, पत्राचार हमारी पंचायत का भी है, आईपीएच मिनिस्टर का भी है। उसके बावजूद हमें मुश्किल आ रही है कि हमारा हो जाए काम, अगर तो 2-2.5 किलोमीटर से लोग पानी लाने के लिए मजबूर हैं।
जो लोगों ने घरों में छोटे मोटे कार्यक्रम करने होते हैं तो उसके लिए टैंकर मंगवाते हैं पानी के। और विभाग भी मानता है कि पानी की कमी है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पानी की है। इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए हैंडपम्प अगर लग जाए तो ज़्यादा मतलब हम समझते हैं कि एकदम से लगना चाहिए, तुरंत प्रभाव से लगना चाहिए। वहीं जब हमने इस बारे में IPH विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नीरज भोगल से पूछा तो उन्होंने कहा कि हर हैंडपंप को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाता है। हमीरपुर की ग्राम पंचायत देई कानौन का स्वीकृत हैंडपंप जल्द ही पैसा मिलते ही लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में हुई देरी के कारण कई हैंडपंप नहीं लग पाए हैं। ये बोल रहे कि एप्लीकेशन नहीं दिए, फिर भी ऐसा कुछ होता है? सर की जो पंचायत के काम होते हैं ना, पंचायत के कामों में होती है ग्राम सभा रेजोल्यूशन पास। जो IPH के काम है उसमें ग्राम सभा रेजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं होती है। IPH विभाग ने अपना काम अपने जो सिस्टम है, जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत करना है, बजट को देख के काम करना है। हमें किसी के रेजोल्यूशन पास कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मनरेगा का काम नहीं है ये विभाग का काम। तो विभाग ने अपने बजट को देखते हुए और अपने गाइडलाइन के हिसाब से जो काम किया हुआ है वो हमने कर दिया है, और इनका काम भी हमने प्रायोरिटी में रखा हुआ है। उसका बजट का प्रावधान हो जाएगा, इनका काम भी कर दिया जाएगा। विभाग कभी भी नहीं कह रहा कि इनके हैंडपंप लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने इनको रिटर्न में जवाब दिया हुआ कि इनकी आवश्यकता है, स्कीम में पानी कम है और वहाँ पे हैंडपंप लगना जरूरी है। लेकिन लगेगा तो प्रायोरिटी वाइज जब इनका हैंडपंप की जब बारी आएगी, गाड़ियाँ कोई बंद नहीं होगी, ये सीजन कोई ऑफ नहीं हो गया, लेकिन जैसे ही गाड़ी फ्री हो जाएगी हम इनका पॉइंट भी लगा देंगे। सर आप एक शब्द यूज कर रहे हैं प्रायोरिटी वाइज, तो जो प्रायोरिटी आप रखते हैं उसके क्या नॉर्म्स हैं बताएंगे थोड़ा सा? उसमें प्रायोरिटी ये रखते हैं कि जो जैसे खेतों वाले पॉइंट हैं जहाँ पे बरसात में हमारी गाड़ी नहीं जा सकती है, या कच्चे रास्ते वाले पॉइंट हैं, तो वो बरसात से पहले क्योंकि हमारा जो हैंडपम्प का टेंडर था थोड़ा अवार्ड भी लेट हुआ था, क्योंकि इस पर एक जॉइंट जो है टेंडर कॉल किया गया था जोन लेवल पे। पहले होता था एक्शन अपने लेवल पे छोटे छोटे टेंडर करके उसको हैंडपम्प लगवा लेते थे, लेकिन इस बार एक जोन लेवल पे टेंडर किया गया, जिसके कारण की डिले हो गया प्रोसेस। और ये क्योंकि अप्रैल मई में लगभग लगना स्टार्ट हो जाते थे, इस बार डिले होता होता हमारा जून में लगने स्टार्ट होता, और ऊपर से इस बार बारिश भी जल्दी आ गई। तो अब प्रायोरिटी ये रखी है कि जो खेतों वाले हैं ये मतलब आप ये मान रहे हैं कि डिले होने का मतलब आप ये मान रहे हैं कि विभाग की तरफ से गलती हुई है या फिर गलती कोई नहीं हुई है, सरकार की सैंक्शन की तरफ से गलती हुई? कोई किसी के लेवल पे गलती नहीं हुई। एक प्रोसेस रखा गया कि एक लेवल पे टेंडर किया जाए, ताकि उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको यूनिफॉर्मिटी हिमाचल में सबको एक जैसा रेट मिले। नहीं तो पहले क्या होता था, हमीरपुर डिवीजन में कोई रेट, बाकी डिवीजन में कोई रेट, पूरे हिमाचल में अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को अलग अलग रेट मिलते थे, जिसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी चली हुई थी कि एक हैंडपम्प हमीरपुर में लग रहा 1.5 लाख में, और वही हैंडपम्प किसी और जगह पे थोड़ा सस्ता या महंगा लगता था। तो एक यूनिफॉर्मिटी करने के लिए एक इस तरह का प्रोसेस इस पर चलाया गया। ये प्रधान साहब का आरोप, वैसे दूसरा ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रीजन से वहाँ पे हैंडपंप नहीं लगाया जा रहा है। कोई नहीं है सर, प्रधान साहब की अपनी बिल या अपना वर्जन होगा, हमारी तरफ से ऐसा कोई मामला नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान से भी ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वह हवा और पानी ही है। पानी हर इंसान की बेसिक जरूरत होती है। विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द जिन पंचायतों के लोगों को पानी की समस्या आ रही है उसका समाधान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। वहीं लठियाना गांव का भी एक प्रतिनिधिमंडल पानी की समस्या को लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर IPH विभाग से मिलने पहुंचा। इस गांव की समस्या पानी के आवंटन को लेकर थी। साथ ही गांव वासियों ने यह भी बताया कि पिछले 15-16 दिनों से उनके गांव में पानी नहीं आया है। गांव पंचायत हो, गांव भटियाण के वासी हैं हम, और हमारे को जो कसौता स्कीम से पानी की सप्लाई होती है, टैंक बना हुआ बालू गांव में, वहाँ से अलग अलग पाइपलाइन टैंक से डाली गई है बालू के लिए, बालू धीमान बस्ती के लिए और गांव भटियाण के लिए। लेकिन हमारे जो गांव भटियाण से जो पाइपलाइन है उसमें से 5-6 कनेक्शन गांव बालू को दिए जा चुके हैं और 5-6 कनेक्शन धीमान बस्ती को दिए, जिसकी वजह से है कि गाँव में पानी की सप्लाई रेगुलर नहीं। और हम पिछले 7-8 सालों से विभाग के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस वक्त अब ये समस्या है कि 15 दिन से गांव में पानी की सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर। लोग पानी कैसे ले रहे होंगे? हैंडपम्प, एक मटमैला हैंडपम्प है, एकमात्र हैंडपम्प जिससे मटमैला पानी पीने को मजबूर है। तो आपकी क्या मांग है विभाग से? मांग ये है विभाग से हमारी कि या तो जो कनेक्शन जो है जो बालू गाँव के बालू धीमान बस्ती को है वो काटे जाएँ, और एक लाइन सेपरेट लाइन और हमारे गाँव के लिए डाली जाए अगर वो कनेक्शन दे रहे हैं। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।